जुड़वा भाइयों ने जेईई में गुरुग्राम का किया नाम रोशन। आपको बता दें, ये दोनों भाई देखने में ही एक जैसे नहीं बल्कि इन दोनों का दिमाग भी एक जैसा ही है। सेक्टर 59 ट्यूलिप व्हाइट सोसाइटी में रहने वाले आरव भट्ट और आरुष भट्ट ने जेईई की परीक्षा में टॉप करके अपने परिजनों के साथ साथ गुरुग्राम का भी नाम रोशन किया है। इस परीक्षा में करीब 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इसमें से आरव ने 100% मार्क्स हासिल किए। आरव देश के उन 23 अभ्यर्थियों में से एक है जिन्होंने इस परीक्षा में 100% मार्क्स हासिल किए। वहीं आरव के जुड़वा भाई आरुष ने भी इस परीक्षा को टॉप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आरुष ने भी 99.65% हासिल की। हालांकि दोनों बच्चों की इस उपलब्धि से माता पिता और रिश्तेदारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिलहाल दोनों एडवांस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरव की मां ने तो उनके पिता इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और मां ने एमएससी मैथ किया हुआ है। मां ने ही उन्हें मैथ में पढ़ाया और बचपन से ही मैथ और साइंस अच्छी होने के कारण उन्होंने इंजीनियर बनने का सोचा है। देर रात तक पढ़ाई करने के साथ ही माता पिता और टीचर के गाइडेंस से आज वह देश के टॉप 23 टॉपर में से एक हैं। उन्होंने बताया कि जब वह 9वीं कक्षा में थे तब लॉकडाउन लग गया था। उस वक्त से ही मोबाइल और खेल से दूरी बनाने की आदत पड़ गई थी। इस दूरी का फायदा उन्हें मिला और आज वह इस मुकाम पर है। आरव, जेईई ट्रिपल ई में आपने टॉप किया है, किस तरह से मेहनत की? कब से आपने सोचा था कि इंजीनियर बनना है? क्या कुछ ख्वाहिशें थी आपकी? मैंने जेईई के लिए 11th और 12th में मैंने पढ़ाई की स्पेसिफिकली। मेरे पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मेरी मम्मा एमएससी मैथ्स हैं, तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट था मैथ्स और साइंस में। मेरे 10th में भी मेरे मैथ्स और साइंस में अच्छे नंबर आए हैं, तो मैंने सोचा जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं। मैंने फिर जी गुरुग्राम ज्वाइन किया। वहाँ मेरे टीचर्स ने मुझे एडवाइस की, तो मैंने फॉलो किया उनकी एडवाइस और सबकी ब्लेसिंग्स हैं। आज फुल मार्क्स आ गए जेईई मेंस में। जी। कितने बच्चों ने ये इसमें एग्ज़ाम दिया था और कितने में आपका टॉप में नाम आया है पूरे देश में? मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। आई थिंक 12 लाख बच्चों ने इस साल दिया है। जी। तो इस बार 23 लोगों के फुल आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। जी। अक्सर जो है मैथ से घबराते हैं बच्चे, तो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया हुआ था अपने आप को कि मैथ में मुझे अच्छे मार्क्स लाने, या फिर मैथ में मेरा इंटरेस्ट किस तरह से बना? बचपन से ही मेरी मम्मी पढ़ाती थी मुझे मैथ्स, तो मैं हमेशा से मैथ्स में अच्छा था और आगे पापा ने भी हेल्प की, तो मुझे ऐसा कभी डर नहीं था मैथ्स का। मेरे टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की, तो जब तक मैं था 10th में मुझे मैथ्स से डर नहीं लगता था। मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने सोचा पीसीएम लेते हैं, आगे मैथ्स पढ़ेंगे। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है उसमें। जी। इंजीनियर बनने के लिए ही कब से माइंड में आया कि इंजीनियर ही बनना है? आजकल बहुत सारे स्कोप हैं, चाहे बिजनेस को लेकर, एंटरप्रेन्योर को लेकर। आपने किस तरह से इंजीनियरिंग की तरफ अपना रुख किया? मैंने जैसे बताया, मेरे पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो हमेशा इंटरेस्ट रहता था। मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता था, काफ़ी जो उनका ज्ञान है वो मुझे देते थे। तो ऐसी इंटरेस्ट आया, सोचा आगे इंजीनियरिंग करते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा मैं इंजीनियर बनूँगा। देश में टॉप 23 में आपका नाम आया हाँ है, जी। तो किस तरह से तैयारी की? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या कुछ टाइम टेबल बनाया हुआ था आपने? मैं जिस दिन स्कूल और कोचिंग दोनों होते थे, मैं सुबह 5 बजे उठता था। 5 से 6 मैं पढ़ता था, उसके बाद हमें स्कूल जाना होता था। 2 बजे तक स्कूल चलता था। हमारे स्कूल और कोचिंग आस-पास है, तो हम चल के कोचिंग चले जाते थे। फिर कोचिंग तक 7 साढ़े 7 तक क्लास चलती थी। उसके बाद हम साढ़े 8-9 बजे तक घर पहुँचते थे। उसके बाद मैं कोशिश करता था मैं 12-1 बजे तक हर दिन पढूँ। हर दिन नहीं हो पाता था, लेकिन मैं कोशिश करता था। तो ऐसे ही 2 साल मेहनत की मैंने, अपने टीचर्स की गाइडेंस फॉलो की और आज आ गया रिज़ल्ट। जी। अक्सर जो है इस दौरान आजकल जो है मोबाइल में ज़्यादातर यूथ लगा हुआ रहता है, चाहे वो इंटरनेट में किसी तरीके की यूज़ कर रहा हो उसको। लेकिन आपने किस तरह से अपना मन बनाया कि मुझे पढ़ाई पे ही फ़ोकस रखना है, बाहर खेलने का जो समय निर्धारित होना चाहिए, पढ़ने का मुझे जो है अपना फ़िक्स रखना है? ये किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है इस पे? मैंने 9th में डायरेक्टली जेईई का नहीं, लेकिन उससे पहले जो होता है, पहले बोर्ड होता है, उनसे पढ़ाई चालू की थी। तो मैंने सोच लिया था मैं फ़ोन नहीं देखूँगा, तो मैंने 9th में फ़ोन छोड़ दिया। मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। तो जब से मैंने 9th में लॉकडाउन भी था, तो फिर आदत बन गई 9th और 10th में। तो 11th-12th में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई फ़ोन छोड़ने में। जी। तो इसलिए मुझे सिंस मैंने 9th से चालू कर दिया था ये, तो मुझे आदत बन गई। तो मुझे ऐसा कुछ फ़ोन छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं हुई। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 11th में आते हैं सडनली, फिर ये सब छोड़ना चाहते हैं।
तो वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए मुझे पता था, क्योंकि ये करना पड़ेगा, ज़रूरी है रिज़ल्ट के लिए, तो मैंने पहले से इसके लिए तैयारी चालू की थी कि अपने आप को इसमें ढालना, कि खेलना नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन में आदत सी हो गई थी, क्योंकि खेलना होता नहीं था, तो उसके बाद वही कंटिन्यू किया मैंने। तो 11th-12th में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई ट्रांजिशन करने में। जी, जो 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे आपको? किस तरह से? 10th में मेरे टोटल ओवरऑल 98% आए हैं। मैथ्स में मेरे फुल आए थे 100%। साइंस का मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। 12th में अभी है एग्ज़ाम, देखते हैं। आप और बच्चों को किस तरह से एडवाइस देंगे कि किस तरह से वो जेईई ट्रिपल ई में वो भी टॉप में आ सकते हैं, किस तरह की सलाह देंगे? सबसे पहले आप किसी किसी की गाइडेंस फॉलो करें। वो आपका बड़ा भाई बहन हो सकता है, या फिर कोई एक टीचर हो सकता है। जनरली मोस्ट लोग कोचिंग जाते हैं, उनकी एडवाइस पे ज़रूर स्टिक करें। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मल्टीपल लोगों की एडवाइस सुनते हैं, एट द एंड कुछ भी नहीं करते। एक टीचर पकड़िए, उनकी एडवाइस सुनिए और बिल्कुल ढंग से मेहनत कीजिए। आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के मेहनत करेंगे, आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरे केस में लक होता है, लक तो हर जगह चाहिए होता है। मैं लकी रहा, मेरे फुल मार्क्स आए। तो ऐसे ही आप करेंगे, अगर ऐसे ही करेंगे तो आप भी आ फ्यूचर जाएंगे। प्लानिंग क्या है आपकी अब? फ्यूचर प्लानिंग क्या की हुई है? अभी क्या तो कुछ करना है मैं आपको? क्या एडवांस का टेस्ट होता है, मैं आईआईटी दिल्ली एम कर रहा हूँ। अभी तो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं क्या होता है एडवांस में, उसके बाद देखेंगे। तो अभी कुछ ऐसा दिमाग में सोचा हुआ है कि कल को अगर जॉब लगे तो मेरा इतना पैकेज तो कम से कम होना चाहिए, जैसे कि आजकल कंपनियां ऑफर भी अच्छा करती हैं, तो आपके दिमाग में कुछ एम टारगेट है कि इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए जब मैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। अभी तो सीखने पे ध्यान है। अभी पहले सीखेंगे, अपने आप को तक कैपेबल बनाएंगे, बाकी पैकेज तो बात रहते हैं। ठीक। आपको बता दें कि वहीं आरुष की माने तो उन्होंने अपना करियर लॉकडाउन में ही तय कर लिया था। हालांकि उनके भाई ने अभी तक कोई एम डिसाइड नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही आईआईटी में मैथ प्रोफेसर बनने का तय कर लिया था। वे आईआईटी में मैथ प्रोफेसर बनकर देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते थे। तैयारी के दौरान हर कोई मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर हो जाता है, यहाँ तक कि उनका भाई भी सोशल मीडिया से दूर हो गया था, लेकिन वह दूर नहीं हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वह लगातार जुड़े रहे। सोशल मीडिया के नाम पर वह लिंक्डइन के जरिए अपने सीनियर से जुड़े रहे और उनका गाइडेंस लेते रहे। मेरा नाम आरुष भट्ट है। आरुष, आपने कितने जो है जेईई ट्रिपल ई में मार्क्स वो किए हैं हासिल, और किस तरह से मेहनत आपने की? मेरी परसेंटाइल 99.65 आई है। मैंने 27 जनवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लिखा था। उसके लिए मैंने, देखिए, मैं और मेरा जुड़वा भाई दोनों साथ ही स्कूल और कोचिंग जाते थे। हमने सिमिलर तरीके से मेहनत की थी। बस कुछ हमारे थोड़ा इंटरेस्ट्स में थोड़ा फ़र्क है। जैसे मुझे बाद में जाके मैथ्स का प्रोफेसर बनना है आईआईटी में। मैंने इसलिए आईआईटी की तैयारी चालू की थी, और लोगों की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, शुभचिंतकों की दया से मेरी अच्छे अंक आए हैं। अब मैं एडवांस पे पूरी तैयारी अपनी जारी रखूँगा। 0.6 से चुक गए हैं, भाई के साथ में रहते रहते जुड़वा भाई, वो जाहिर सी बात है दिमाग भी एक तरीके से चलता है, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी लग रही कि पूरे मार्क्स आते तो बराबर का रहता, जुड़वा भाई वाला जो काम पूरा हो जाता। हाँ जी, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। मैं अपने भाई के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी कोशिश करूँगा। अब भाई से तो मैं सीखता ही रहता हूँ। जब भी मुझे कोई दिक्कत आती थी, मैं हमेशा भाई से पूछता था, क्योंकि हर बार टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। जी। और कोई भी लेट से डाउट्स आ रहे हैं, जैसे भाई ने बोला भाई को मैथ्स बहुत पसंद है, मुझे मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है, तो कभी भी मैथ्स में कोई ना कोई कठिनाई आती है, तो मैं सबसे पहले भाई के पास जाता हूँ, और भाई खुशी खुशी मुझे बताता है। तो आपने कब से मन बनाया है कि मुझे आईआईटी का प्रोफेसर बनना है और मैथ हाँ। का प्रोफेसर बनना है? ये कब से मन बनाया है? हाँ क्योंकि जी। भाई ने अभी तो कोई एम डिसाइड भाई नहीं ने किया। कोई एम डिसाइड नहीं। जी। जी, बात ये है, जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो हमारे पास समय बहुत आ गया था, तो स्कूल के अलावा मैंने देखना चालू किया कि किस किस चीज़ में मेरा रुझान है। जी। बाद में मुझे पता चला कि लोग जनरली बात करते हैं कि आईआईटी के बाद आप सीधा जॉब ले सकते हैं, या फिर आप फ़ौरन पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। तो फिर मैंने देखना चालू किया क्या क्या करियर ऑप्शंस उसके बाद बचते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि प्रोफेसर बनना भी एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है, और मैथ्स में भी मेरा रुझान था ही। चाहे मुझे दिक्कत आती हो, बट रुझान मेरा मैथ्स की तरफ हमेशा से था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आईआईटी में जाएंगे। आईआईटी में ये लोगों को नहीं पता होता, इंजीनियरिंग के अलावा साइंसेस के भी कोर्स ऑफर होते हैं। बॉम्बे मैथ्स का कोर्स ऑफर करता है, केमिस्ट्री का करता है, कानपुर फिजिक्स का करता है। तो मेरा भी एम है, मैं आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली में किसी मैथ्स या फिजिक्स का कोर्स करूं,
और उसके बाद बाहर पढ़ाई करके आईआईटी में ही प्रोफेसर लगूँ, देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सहायता करूँ। तो माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए क्या आप कुछ एंटरटेनमेंट का प्रयोग करते हैं जी, भाई ने तो जैसे फ़ोन छोड़ दिया था, जी मैंने फ़ोन नहीं छोड़ा था और मैं अभी भी फ़ोन में हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। उसका कारण ये था कि ये जो मैंने अलग-अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, करियर ऑप्शन, जी तो उसके लिए मुझे दुनिया से अब डे टू डे चीज़ों से अपडेटेड रहना पड़ता था। जैसे अभी एआई का चलन बहुत बढ़ गया है, तो भाई को उस सब के बारे में ज़्यादा खबरें नहीं हैं। बट मैंने फ़ोन की मदद से जितनी भी सारी नई-नई चीज़ों हैं, सारे करंट अफ़ेयर्स का मुझे ध्यान है। जैसे मुझे पता चलता रहे कि क्या जो मैंने अभी करियर ऑप्शन डिसाइड किया है, हो सकता है कि बाद में जाके कोई और ऐसे अच्छे करियर ऑप्शन आ जाएँ जिनको भी मैं एम कर सकूँ। तो इसलिए मैं तो फ़ोन का रेगुलरली यूज़ करता हूँ, बट मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता हूँ। जैसे भाई ने कहा सोशल मीडिया पे भाई नहीं है, मैं भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है लिंक्डइन, उस पे मैं हूँ। वो केवल इसलिए बिकॉज़ मेरे जो सीनियर्स हैं, जो हमसे कॉलेज में हम कॉलेज में हैं वो भी, हमारे जितने भी सीनियर दोस्त हैं, वो हमें तरह-तरह की करियर गाइडेंस देते रहते हैं। तो उनसे टच में बने रहने के लिए, कुछ लोग फ़ॉरेन भी गए हैं, तो उनसे टच में बने रहने के लिए मैं उस प्लेटफ़ॉर्म का केवल प्रयोग करता था। जी, अपने साथ के अपने जूनियर स्टूडेंट से किस तरह की अपील करेंगे? बहुत से जो बच्चे हैं आजकल फ़ोन का दुरुपयोग करते हैं और उससे गलत संगत में चले जाते हैं, तो उनसे किस तरह की अपील करेंगे? फ़ोन का यूज़ अगर हम अच्छी तरीके से करें तो कितना फ़ायदा होता है? जी, फ़ोन देखिए दो धारी तलवार है। आप चाहें तो उससे अपना पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं जी। और मैं जैसा कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़िंदगी अपनी सुधार भी सकते हैं। तो अंत में यही है, आप फ़ोकस्ड रहने चाहिए अपने गोल पे। एक पहले तो अपना गोल डिसाइड कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हर कोई करता है आप भी वो करें। आजकल स्टार्टअप का बड़ा चलन है। अगर आपको स्टार्टअप में मन है या फिर ऐसी कोई चीज़ है, जैसे हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिन्हें गाने का, संगीत का काफ़ी शौक़ है, किसी को नृत्य का काफ़ी शौक़ है, तो वो उस चीज़ में भी अपना करियर आगे बना सकते हैं। तो आप मेरा तो ये मानना है, आप सोशल मीडिया या किसी भी इंटरनेट को भी अपने फ़ायदे में यूज़ कीजिए और अगर आप उसे अपने फ़ायदे में यूज़ करें तो आपकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होगी। फिलहाल अपनी इस उपलब्धि पर दोनों भाइयों के साथ परिजन भी खुश हैं। अब दोनों भाइयों ने एडवांस परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। दोनों ही उन छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए करते हैं। आरुष और आरव की माने तो मोबाइल का उपयोग सही किया जाए तो यह आपका भविष्य सुधार सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।